सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें भी हम सब टॉपिक कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजोल्व किया गया, ठीक है, और 0.2 मोलर उसका कंसंट्रेशन है। KF ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में 1 मार्क का आया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन हमने लिखा, गिवन क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है 0.2 मोलल। KF हमारा क्या है तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल, है ना। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल TF इज इक्वल टू KF टाइम्स M, जहाँ M स्मॉल m हमारा मोलैलिटी है। तो KF की वैल्यू क्या होगी 1.86, मोलैलिटी की 0.2, ठीक है। डेल TF तो आपका यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, क्योंकि हमने सब यूनिट रखा है, केल्विन केजी पर मोल और मोलल, ठीक है। तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 0.372 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि ये केल्विन है और चेंज है। तो जब भी कोई चीज़ चेंज होता है तो उसमें यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे आप केल्विन ले लीजिए या फिर आप डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, क्योंकि डिप्रेशन हुआ है तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा होगा, और डिप्रेशन कितना हुआ है तो 0.372 का, तो 0 माइनस 0.372, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट, ये नॉट है, टी नॉट एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, और इसका एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन हमें दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और रीज़न क्या दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इसीलिए वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मोलैलिटी है ये एल, है ना, एल है ये। तो आपको बताना है 4 ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन एसर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। दूसरा ऑप्शन एसर्शन और रीज़न दोनों सही है, पर रीज़न सही ऑप्शन नहीं है, मतलब करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है एसर्शन को। तीसरा एसर्शन सही है, रीज़न गलत है, और चौथा एसर्शन गलत है, रीज़न सही है। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है जो 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एसर्शन सही है और रीज़न गलत है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उनके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एसर्शन सही है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये गलत है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, है ना। जहाँ तक बात हुई पिछली 2 प्रॉपर्टीज़ की, तो वहाँ पर हमने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपका मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था डेल TB और डेल TF, लेकिन यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा मोलैरिटी पर। कंसनट्रेशन C जो होता है उसको हम लोग मोलैरिटी लेते हैं, ठीक है। तो आपका रीज़न गलत हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों बोल सकते हैं कोई भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, जो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। पर यहाँ पर रीज़न में मोलैलिटी दिया है तो रीज़न गलत है, एसर्शन सही है, और उसको हम लोग ऑप्शन सी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशंस आती हैं, इनके एग्जांपल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी आते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ऑल इंडिया 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।